प्रणाम भाई और बहनों, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में कॉन्स्टिपेशन के बारे में बात करेंगे। इसके साथ ही इसके लक्षण, कारण और निवारण के बारे में भी जानने का प्रयास करेंगे। मैं यहाँ पर निवारण को दो भागों में विभाजित करूंगा। पहला है मैं आपको एक औषधि बताऊंगा, दूसरा है आपको कुछ योगाभ्यास बताऊंगा जिनका आपको नियमित रूप से अभ्यास करना है। कॉन्स्टिपेशन की समस्या एक कॉमन समस्या है, हम इसे नजरअंदाज कर देते हैं। इसका प्रमुख कारण है हमारी बदलती हुई लाइफ स्टाइल। इसके अलावा इसके और भी कारण हैं जिनके बारे में भी आगे बात करूंगा। हालांकि कॉन्स्टिपेशन की समस्या इतनी बड़ी समस्या नहीं है। अगर आप अपने खान पान और दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे तो निश्चित रूप से आप इसे आसानी से ठीक कर सकते हैं। अगर हम इसके लक्षणों की बात करें तो इसका प्रमुख लक्षण है सप्ताह में 3 बार से कम या दिन में 3 बार से अधिक मल त्याग करना। इसके अलावा पेट का फूलना, पेट में दर्द तथा ऐंठन इत्यादि लक्षण भी देखने को मिल सकते हैं। अब हम इसके कारणों के बारे में बात करते हैं तो सबसे प्रमुख कारण है बदलती हुई दिनचर्या या फिर आहार संबंधी परिवर्तन। यदि आप अपने आहार संबंधी परिवर्तन तथा दिनचर्या में बदलाव करते हैं तो आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। दूसरे स्थान पर आता है पर्याप्त पानी व फाइबर ना लेना। यह प्रमुख कारणों में एक है, क्योंकि आजकल देखा जाता है कि हम पानी पर्याप्त रूप से नहीं पी रहे हैं, जिससे हमारा जो मल है वो सूखने लगता है और आंतों में चिपकने लगता है, जिससे यह समस्या देखने को मिलती है। तीसरे स्थान पर आता है बढ़ती हुई उम्र, प्रेगनेंसी तथा आंतों में किसी भी प्रकार की बीमारी हो तो भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। चौथे स्थान पर आता है स्ट्रेस और ईटिंग डिसऑर्डर्स। यदि आप बहुत अधिक तनाव या स्ट्रेस में रहते हैं, इसके साथ ही यदि आप ईटिंग डिसऑर्डर्स यानी आपके खाने की कुछ गलत आदतें हैं, जैसे आप बाहर का बहुत ज्यादा खाते हैं, फ्राइड चीजें या तली भुनी चीजें ज्यादा खाते हैं, तो भी यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। पांचवें स्थान पर आता है शौच की इच्छा के समय आप इसे टाल जाते हैं, या फिर इसके साथ साथ आप मल त्याग करते समय मोबाइल फोन यूज करते हैं, अखबार आदि पढ़ते हैं, तो भी यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा यदि आप पेन रिलीफ या स्ट्रेस से संबंधित कोई भी दवाई खा रहे हैं तो भी यह कॉन्स्टिपेशन की समस्या देखने को मिल सकती है। अब हम इसके निवारणों के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला निवारण है कि मैंने जितने भी कारण बताए हैं आप उनसे हर संभव बचने का प्रयास करें। दूसरे स्थान पर आता है आपको पानी अधिक से अधिक पीना है, क्योंकि पानी अधिक पीने से हमारे मल के अंदर पानी की उचित मात्रा होती है, जिससे हमें त्यागने में आसानी होती है। तीसरे स्थान पर आता है ईसबगोल की भूसी नामक एक औषधि आती है जो बाजार में आपको आसानी से मिल जाती है। यह आपकी कॉन्स्टिपेशन को दूर करने में आपकी मदद करती है। आपको इसका प्रयोग इस प्रकार से करना है कि 1 से 1.5 चम्मच ईसबगोल की भूसी आधा गिलास पानी के साथ सोने से पहले लेना है। यह आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को दूर करने में आपकी मदद करेगी। अब मैं आपके साथ कुछ योगाभ्यास साझा करूंगा जिनका अभ्यास आपको नियमित रूप से करना है। यदि आप योगाभ्यास के साथ साथ अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या दूर हो जाएगी। सबसे पहले अभ्यास के लिए आपको अपने मैट पर इस प्रकार से खड़ा होना है और पैरों के बीच कंधों के जितना गैप बनाना है। अब दोनों हाथों को पीछे इस प्रकार से लगाएंगे और श्वास भरते हुए पीछे झुकने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए आगे झुकेंगे। श्वास भरते हुए पीछे। श्वास छोड़ते हुए आगे। श्वास भरते हुए पीछे। इस क्रिया को आपको कम से कम 10 बार जरूर करना है, फिर अपने पुनः पहले की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम अपने दूसरे अभ्यास पार्श्व कोणासन की ओर बढ़ते हैं। पार्श्व कोणासन के लिए आपको अपने कंधों से डबल गैप बनाना है, यानी आपने इस प्रकार से एक बार कंधों के जितना गैप बनाया, फिर आपको थोड़ा सा और अपने पैरों को खोलना है। अब श्वास भरते हुए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, फिर दाएं पैर को दाएं साइड में इस प्रकार से रोटेट करेंगे और राइट पैर को थोड़ा घुटने से इस प्रकार से मोड़ेंगे। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ के पंजे को दाएं पैर के पास इस प्रकार से ले जाएंगे और बाएं हाथ को ऊपर इस प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर यहाँ रुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए वापस आएंगे। अपने पैर को सीधा करेंगे। अब अपने बाएं पैर को बाईं ओर इस प्रकार से रोटेट करेंगे, थोड़ा सा घुटने से इस प्रकार से मोड़ेंगे और श्वास छोड़ते हुए बाएं हाथ के पंजे को बाएं पैर के पंजे के पास में इस प्रकार से लगाएंगे और अपने दाएं हाथ को देखने का प्रयास करेंगे। थोड़ी देर अभ्यास करने के बाद श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और पैरों को सीधा करते हुए सामान्य स्थिति में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको इसका अभ्यास भी कम से कम 10 बार जरूर करना है। अब हम अपने तीसरे अभ्यास मंडूकासन की ओर बढ़ते हैं। मंडूकासन के लिए इस प्रकार से मैट पर बैठ जाएंगे और अपने पैरों को आगे की ओर फैलाएंगे। अब एक एक पैर को मोड़ते हुए अपने हिप्स के नीचे लाएंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ देर रुकेंगे।
अब श्वास भरते हुए अपनी मुट्ठियों को इस प्रकार से बंद करेंगे और नाभि के पास में लगाएंगे तथा श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, अपने सिर को मैट पर लगा देंगे। यहाँ पर आपका श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा और इसका अभ्यास आपको 3 से 5 मिनट तक करना है। आप महसूस करेंगे कि आपके पेट पर आपकी मुट्ठियों से दबाव पड़ रहा है। यह आपके कॉन्स्टिपेशन को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। श्वास भरते हुए ऊपर आएंगे और वज्रासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब पैरों को सीधा करते हुए फिर से दंडासन की स्थिति में आ जाएंगे। अब हम चौथे अभ्यास की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसके अभ्यास के लिए बाएं पैर को मोड़ते हुए इस प्रकार से हिप्स के नीचे लगाएंगे और दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं घुटने के पास में इस प्रकार से लगा देंगे। अब अपने बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर लाएंगे और दाएं पंजे को पकड़ने का प्रयास करेंगे इस प्रकार से, और श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे से इस प्रकार से देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर आपका श्वास प्रश्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। फिर अपने सिर को सीधा करेंगे और श्वास भरते हुए अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे ले आएंगे। पुनः अपने पैरों को सीधा करेंगे, फिर दूसरे पैर से इसी अभ्यास को करेंगे। अब हम अपने दाएं पैर को मोड़ते हुए बाएं हिप्स के नीचे इस प्रकार से ले जाएंगे और बाएं पैर को घुटने के पास में इस प्रकार से रखेंगे। श्वास भरते हुए दाएं हाथ को ऊपर लाएंगे और बाएं पंजे को इस प्रकार से पकड़ने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाएं कंधे से पीछे की ओर देखेंगे। यहाँ पर आपका श्वास धीरे धीरे चलता रहेगा। फिर श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर लाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे। फिर धीरे से अपने पैरों को एक एक करके सीधा कर लेंगे। यह हमारा चौथा अभ्यास पूरा हुआ। यदि आप इन आसनों का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशातीत फल प्राप्त होंगे। भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।